Hello everyone, this is Justice, your English trainer, and today we are going to dive in a new session which is basically on ongoing work in past time, and it is popularly known as past continuous tense. So we'll be understanding the concepts under this time basically, and basically we'll be talking about that how ongoing work takes place in past time. Okay, so I hope everyone is sitting with notes. Be attentive to this session. You are going to learn new concepts today. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट टाइम, जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम सीखेंगे नए 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 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रीवियसली हमने देख लिया था कि कैसे पास्ट इवेंट्स में बेसिकली एक टाइम हैपनिंग होती है या फिर हैबिचुअल हैपनिंग हो रही होती है पास्ट में, तो वो कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई काम अगर ऑनगोइंग चल रहा होता है पास्ट में तो वो कैसे करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको ये मिलेगी। आपने प्रेजेंट में किया था ऑनगोइंग ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम, तो अगर आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया था तो ऑफकोर्स ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है ना। उसमें आपने एजएमआर किया था, बी वर्ब जो आप यूज करते हैं, तो एजएमआर का यूज हुआ था। यहाँ पर बस वॉज वर्ब का यूज होगा और आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और बाकी नहीं तो आप अच्छे से सीखेंगे। अगर क्लियर नहीं भी है तो बाकी वीडियो देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैराथन ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब पर 4.5 घंटे की, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट टाइम, जिसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको समझेंगे हम लोग। तो बात करते हैं फर्स्टली डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, तो हम इसको कहते हैं इट इज एन ऑनगोइंग वर्क इन द पास्ट, या पास्ट टाइम कह देंगे। ठीक है, ठीक है, पास्ट कह दूं या पास्ट टाइम कह दूं, बात तो वही होगी। अतीत में ऑनगोइंग वर्क की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अतीत में ऑनगोइंग वर्क की बात की जा रही है। ठीक है, तो टेंस यूज्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं पॉपुलरली। अगर नाम याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो डूअर यानी कि सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज वर आने वाला है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की, यहाँ पर फुल स्टॉप भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की तो दो एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। एक है शी वॉज कुकिंग, और दूसरा है दे वर प्लेइंग। ठीक है, शी वॉज कुकिंग मतलब वह खाना पका रही थी, देवर प्लेइंग मतलब वे खेल रहे थे। ठीक है, शी वॉज कुकिंग वह पका रही थी, देवर प्लेइंग वे खेल रहे थे। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी समझ लिया हमने, डेफिनेशन भी समझ लिया। एक ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट टाइम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आगे देख लेते हैं डिटेल में। तो डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने आपके लिए, लिख लेंगे आप या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। व्हाट इज ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट, या फिर व्हाट इज ऑनगोइंग पास्ट वर्क, इसको समझते हैं। तो ये पहला पॉइंट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ये चीज याद रखिएगा कि स्पेसिफिक टाइम में कोई चीज हो रही थी पास्ट में, तो उसको हम यहाँ पर कंटिन्यूअस में होगा ये चीज, है ना। हैपनिंग बोला है ना, हैपनिंग, हैपन नहीं, हैपनिंग। स्पेसिफिक टाइम में कोई चीज हो रही थी तो उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं, है ना। कि मान लीजिए वह कल पढ़ रहा था, तो ये एक कल की बात हो रही है, कल स्पेसिफिकली कल की बात कर रहे हैं। या फिर वह 7 जून को आगरा जा रहा था, तो स्पेसिफिक हो गया ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है शोज कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन द पास्ट। ऑफ कोर्स ये ऊपर वाले चाहे स्पेसिफिक हो या कुछ भी हो, कंटिन्यूटी जरूर शो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। यानी कंटिन्यूटी मतलब लगातार चल रहा होता है वही काम, है ना। तो तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो ऑफन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन, जैसे एट 5 PM, यस्टरडे, व्हेन ही केम। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर इसका यूज हो जाता है कि जब हम टाइम एक्सप्रेशन में बात करते हैं तब भी कर लेते हैं यूज। अभी आपको एग्जांपल में भी बताने वाला हूँ कि जैसे पास्ट में आपको बात करना है एग्जांपल के लिए। जब मैं अतुल जी के घर पर गया तो मैंने देखा उनकी माँ खाना पका रही थी। व्हेन आई वेंट टू अतुल जीज होम, आई सॉ दैट हिज मदर वॉज कुकिंग, है ना। वॉज कुकिंग, तो यहाँ पर हिज मदर वॉज कुकिंग मेरा पास्ट कंटिन्यूअस यानी ऑनगोइंग वर्क इन पास्ट है, या फिर ऑनगोइंग पास्ट वर्क है। लेकिन जब मैं गया तो वहां पर मैंने टाइम एक्सप्रेशन, टाइम स्टैम्प की बात की है। टाइम स्टैम्प क्या है, यहाँ पर नेम ऑफ टाइम की बात की है आपको, और आपको पढ़ाया था
परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये भी टाइम इस टाइम पे ही है कि जब मैं वहां गया, मतलब वो टाइम, उस टाइम की बात, राइट। तो चाहे वो टाइम हो जाए व्हेन आई वेंट देयर, या व्हेन ही केम, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। या चाहे एट 5 PM हो, यस्टरडे हो, या कोई पर्टिकुलर डेट हो स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल में लिया था अभी पिछली बार। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि 7 जनवरी 2024 को मैं लखनऊ में एक वर्कशॉप कर रहा था। 7 तारीख 2024 को मैं लखनऊ में एक वर्कशॉप कर रहा था। तो ये कह सकते हैं आई वॉज डूइंग अ वर्कशॉप ऑन, अब यहाँ डेट है, इससे पहले ऑन आता है, ऑन 7 क्या बोला था, जनवरी, जनवरी 2024, जो भी बोला हो उस हिसाब से लग जाएगा, है ना। या फिर ऑन January 7, 2024। तो डेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि टाइम एक्सप्रेशन की भी बात होती है तब भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। और इसको पॉपुलरली हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से। अगर आपने पढ़े होंगे बचपन में तो आप उससे अलाइन कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में आपने पढ़ा। कॉन्सेप्ट का नाम हमने समझा है कि ऑनगोइंग पास्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बेसिकली अफर्मेटिव में बात करेंगे तो अफर्मेटिव में हमारा बनता है स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट पहले या फिर डूअर कह सकते हैं, और उसके बाद वॉज वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ये बात याद रखेंगे। वर्ब फोर्थ याद नहीं रख रहे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए बेस वर्ब के साथ। सिंगुलर में बात करेंगे तो आई और ही शी। यहां पर देखिए, जैसे मैं बताया था आपको कि पास्ट में जाकर आई सुधर जाता है, प्रेजेंट में आई क्या कर रहा था, ना तो इस के साथ जा रहा था, ना और आर के साथ जा रहा था, वो एम के साथ जा रहा था। यहाँ पे आके वो सुधर गया। यहाँ पर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है तमीज में, है ना। तो आई और ही शी इट, जितने हमारे सिंगुलर हैं वहां पर हमारा वॉज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन भी लगा देंगे, है ना। आई या फिर सिंगुलर नाउन, ये चीज भी आपका रहेगा। ये आपका सिंगुलर नाउन भी यहाँ पे ऑफकोर्स आने वाला है। तो इन सब में क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे वॉच। और जब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन की, तो प्लूरल नाउन में भी आप लगा लेंगे, प्लूरल नाउन में यहाँ पे आप लगाएंगे वर, ठीक है। नाउन में अगर सिंगुलर है, मतलब सिंगल नेम वगैरह है, तो वहां पर वॉच नहीं तो वर के स्पेलिंग, ठीक है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन में वॉच हो जाएगा, प्लूरल नाउन में वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और हम प्रोनाउन में भी देख चुके हैं, आप केवल यू को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब ठीक है हमारा। यू हमारा प्लूरली ही कंसिडर कर लिया जाता है, वैसे दोनों है, ये बात आपको पता है, बताई थी मैंने। तो आई ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ वॉज प्लस आई, वर्ब के साथ आईएनजी, प्लूरल में बी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ वर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ले लिए हमने, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, दे वर प्लेइंग, वे नाच रहे थे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने है, और होमवर्क के लिए एक्सरसाइज भी दे रखा है नीचे। तो जैसे मैंने एक्शन वर्ड लिया यहाँ पर, गो टू स्कूल। तो गो टू स्कूल में आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये कर लिया, मैं स्कूल जा रहा था। फिर उसके बाद वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाकी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप, कि प्ले क्रिकेट में आय के साथ क्या बने। प्ले क्रिकेट में आय के साथ क्या बने। जल्दी से सभी लोग।
ऑल राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ आप लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगाना है, मान लीजिए हमें। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा के हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला डू द डिस, मतलब बर्तन धोना कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वह सुबह 7 बजे बर्तन धो रही थी। बनाइए, वह सुबह 7 बजे बर्तन धो रही थी। वह सुबह 7 बजे बर्तन धो रही थी। बताइए वजह। सुबह 7 बजे की जानते हैं ना न्यूज? एएम होगा, या फिर आप चाहे तो मॉर्निंग भी लगा सकते हैं। शी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 AM। जी, सावित्री जी का है। करिश्मा जी कर रहे हैं, शी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लंबा चौड़ा से एएम भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। शी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 AM। शी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग करेंगे, अगर ओ क्लॉक लगा रहे हैं तो, है ना। 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अगर क्लॉक लगा रहे हैं तो इन द मॉर्निंग लगाना जरूरी हो जाएगा, क्यों बताना पड़ेगा बस। तो सी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 AM भी सही है, और सी वॉज डूइंग द डिशेस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बताइएगा एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो हमने इसको समझ लिया। तो आपने इसको समझा कि जब भी हम बात करते हैं पास्ट में, कोई भी काम चल रहा होता है, ऑनगोइंग होता है, तो हम वहां पर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और ये कोई कॉन्सेप्ट इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे हिसाब से, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया है। वहां पर इज एम और आप पढ़ते थे, और यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने वॉच वर्क किया है, बस सिंपल सा। एम आफ्टर मॉर्निंग, पीएम पास्ट मॉर्निंग, बनाया है खुद के, सावित्री जी आपने। हाँ, अतुल जी लिख रहे हैं, बढ़िया। अतुल जी ने लिखा है, यस, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। अब जरा मतलब भी बता दीजिएगा, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन का कहाँ से लिया गया है? अच्छा, यही बताया गया है, आफ्टर मॉर्निंग एंड पास्ट मॉर्निंग। ये आपको कहाँ पे बताया गया था? मुझे तो नहीं बताया गया था ये वाला। हो सकता है ऐसा भी। चलिए, हमारे टीचर से। नो सर, यही बताया गया था, मतलब दोनों लोगों को बताया गया था, सावित्री जी ने आंसर किया है ना, आपको भी बताया गया था यही। अच्छा, एक बार गूगल पे रिसर्च कीजिएगा थोड़ा, है ना, अभी टाइम निकाल के। मैं सेटिस्फाई हूँ अतुल जी के आंसर से के साथ, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था। इसका मतलब बताइएगा बस। आफ्टर, अतुल जी हैं यहाँ पर। हम्म। जी। ये कोई कुछ बोल रहा था, बताइए। हाँ सर, एएम का सर ये है कि मध्य रात्रि से दोपहर तक, हम्म। और पीएम हम्म। का मध्य दोपहर से मध्य रात्रि तक, उल्टा। मध्य दोपहर से। अ, मध्य रात्रि तक से 12 तक। मैं आपसे पूछ रहा था, मेरिडियम का मीनिंग बताइए। एंटी मेरिडियम लिखा था ना आपने, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, मेरिडियम का मतलब बता सकते हैं आप लोग? मेरिडियम बेसिकली कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो वो रिसर्च तो की होगी, मिल गया होगा। ढूंढिए नहीं तो आप लोग। हिंदी नहीं पूछा है मैंने। मैंने मेरिडियन के बारे में पूछा है, ग्रीन विच मीन टाइम लाइन की वजह से। करिश्मा जी लिख रही है, ऐसा लिख रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियन होता है या एंटी मेरिडियम होता है? इसको भी देखिएगा जरा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
मैं होता है सर, मेरिडियम। हाँ, एंटी मेरिडियम होता है। तब तक आप लोग ढूंढिए, तब तक मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ आप खुद ढूंढने से, ठीक है। लैटिन भाषा एक लोगों ने भेजा है। आप बताइएगा सर मुझे अब इसमें। मेरिडियम इज द लैटिन वर्ड। मेरिडियम इज आप द लैटिन वर्ड और नो। आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या। मेरिडियम का मीनिंग Meridium is the Latin word meaning medi or noon. In context of time, it used in the phrase. मुझे समझ में नहीं आया, चलिए मैं ही मदद कर देता हूँ। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपका नेटवर्क इशू है। करिश्मा जी पूछ रही थी। ग्रीन विच एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइम के लिए यूज होता है। एक जैसे उसका फुल फॉर्म होता है कि जीएमटी होता है, ग्रीन विच मीन टाइम बोलते हैं, है ना। तो एक जैसे आईएसटी होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे ग्रीन विच मीन टाइम होता है जीएमटी। तो वो इंटरनेशनली हम यूज कर लेते हैं। अब जैसे अलग अलग टाइम जोन होता है ना, तो वो टाइम जोन को रेफर करेगा। बेसिकली ग्रीनविच जो वर्ड था वो इंग्लिश में यूज किया जाता है मोस्ट ऑफन। ये यूज किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि ये ओरिजिन ही इसका ब्रिटिश से ही हुआ है। ब्रिटिश इंग्लिश का ही ओरिजिन है ये ग्रीनविच। और बाकी जो हम बात कर रहे हैं एएम और पीएम की, है ना, मेरिड मेरिडियम बोलते हैं, या मेरिडियन बोलते हैं। बताना चाहूंगा कि दोनों ही आपका बोल देते हैं लोग, करेक्ट ही आ जाता है। बट इसकी मीनिंग की बात करें हम तो मेरिडियम एक वर्ड होता था लैटिन में। तो लैटिन भाषा में उसका मतलब होता था कि दो भागों में समय को बांटा था। जैसे एक दिन होता है ना, एक रात्रि होती है। तो दिन को हमने 12 घंटे में जनरली ऐसा बांटते हैं ना, 12 घंटे। और रात को हम 12 घंटे में बांट दिया। तो इसी तरह से लैटिन में इसको हम यूज करते थे, तो उसी से इंग्लिश में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया। तो 12 12 आवर्स का एक तरह से क्लॉक सिस्टम हम कह सकते हैं। तो एंटी मेरिडियन जो हमारा बेसिकली होता है, वो क्या हो गया। जैसे हम 12 बजे की बात करते हैं, तो 12 बजे हमारा क्या होता है, मध्य दोपहर कह सकते हैं आप, है ना। बिल्कुल दोपहर की जो शुरुआत होती है आपकी 12 बजे से होती है ना, इसको नून बोलते हैं। आपने नून शब्द सुना होगा। आफ्टरनून जो होता है ना, वो आफ्टरनून क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं कि 12 बजे के बाद का टाइमिंग आप उसमें ले रहे हैं, राइट। 12 बजे के अब एक सेकंड भी बाद हो गया ना, तो जनरली आफ्टरनून का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे गुड नून कम सुनते होंगे आप लोग, गुड नून नहीं सुना होगा आपने, है ना। आप गुड आफ्टरनून सुनते होंगे। जनरली गुड नून कोई नहीं बोलता। तो नून मतलब दोपहर, ठीक है। नून मतलब नमक भी होता है वैसे हिंदी वाले में। तो नून मतलब दोपहर, और आफ्टरनून मतलब जैसे हमने बात की पर्टिकुलरली 12 PM पे हमारा शुरुआत हुई है। तो अब इसको पोस्ट और एंटी बोलने के पीछे कारण क्या है। तो मेरिडियन हमने कहा कि 12 आवर्स क्लॉक को बोला है। तो हमने इसका एक नाम देने की कोशिश की है कि जो टाइम आफ्टरनून, जैसे 12 PM है, 12 PM के बाद का होगा, पोस्ट मतलब आगे का होगा, तो उसको हम कह देंगे कि पीएम, यानी कि पोस्ट मेरिडियन या पोस्ट मेरिडियम भी बोलते हैं। और जो टाइम उससे पहले का होगा, मतलब वो नहीं हो, 12 बजे के बाद का नहीं होगा, नहीं होगा का एंटी बोल सकते हैं। तो 12 बजे के बाद का जो नहीं है, बचा हुआ क्या, वो बचा हमारा 12 PM से पहले का। 12 PM से मतलब कहाँ पे, 00 से कह सकते हैं जी। 24 घंटे वाली घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, 0 0, फिर कॉलन 00, फिर 00 1 1, मतलब 12 बजे को क्या बोलते हैं, 0 बजे, 0 बज के 1 मिनट हुए हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो जो आपका 0 1 2 3 ऐसे करके 12 बजे तक, यानी 11 59 मिनट और 59 सेकंड तक जो टाइम रहता है वो आपका एएम में रहता है। और उसके बाद 12 PM से आपका टाइम शुरू पोस्ट मेरिडियन का हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें बोला। तो मेरिडियन या मेरिडियम लैटिन भाषा का शब्द है, मेरिडियम बेसिकली। और
एएम जो हमारा है वो एंटी मेरिडियन, यानी कि 12 बजे से पहले का, पोस्ट मतलब 12 बजे के बाद का। तो ये दो चीजों से बांटा है। मिड मिड चीज को ले लिया है, मध्याह्न को ले लिया है। मध्याह्न मतलब 12 बजे मध्य अ, हिस्सा है, मिड पॉइंट कह सकते हैं। पूरे डे का मिड पॉइंट जो होता है वो 12 बजे होता है, दिन वाला। ठीक है। और शुरुआत कितने बजे होती है डे की? रात के जो 12 बजते हैं ना, उसको कहते हैं शुरुआत। जिसको आप 12 बजे कहते हैं वो एक्चुअली में 0 बज के 1 मिनट 1 सेकंड ऐसे कहते हैं वो। जो आपने घड़ी देखी होगी, अगर 24 आवर्स वाली, तो आपके फोन में वो ऐसे नहीं बजाता होगा कि जैसे 23 बज के 59 मिनट पे होते ही उसके बाद 0 0 हो जाता है। आपने नोटिस किया है इस चीज को? तो वो चीज, तो हम पर्टिकुलरली 24 आवर्स वाली घड़ी को लेकर चल रहे हैं, तो 12 12 घंटे में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कीजिएगा। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया है, आपके मन में भी आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। समय की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब समय को किसने निर्मित किया? ठीक है। हु फाउंडेड टाइम, है ना? और हु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमिंग टाइम और काउंटिंग टाइम, किसने किया? बिल्कुल सही आपने, अतुल जी, बिल्कुल। 59 59 के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये थोड़े क्वेश्चन कर लिए, थोड़े क्वेश्चन करते रहने चाहिए ताकि हमारा दिमाग अच्छे से चले, है ना? हम्म। तो बहुत ही इजी है इसमें। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ये डिफिकल्ट लगा, ये वाला जो है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। अब कितने लोगों को ना डिफिकल्ट ना इजी, बताइएगा। कितने लोगों को इजी लगा है? अगर इजी लगा है ज्यादा लोगों को तो हम आगे बढ़ जाएंगे, टॉपिक खत्म कर देंगे। और बराबर लगा है तो बताइएगा, मतलब ना डिफिकल्ट ना इजी। और कितने लोगों को डिफिकल्ट लगा है वो भी बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं ना, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ अगर इजी सबको लगा है तो मैं आगे का पूरा ये टॉपिक ही आज खत्म कर दूं, क्योंकि सर ईजेएमआर की इसमें थोड़ा जगह। सा डाउट था सर हमें। हाँ, बताइएगा। सर कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा था। नहीं 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 नहीं, फंसा रहे हैं आप मुझे। 2 दिन से नहीं, मैं तो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ। वो तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वो तो आने वाले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। अब आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ ना, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना। 2 दिन से लंबे समय से हो गया ना वो, स्पेसिफिक टाइम पे कहाँ हो रहा अच्छा अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। अगर दो दिन सुबह से से कहेंगे तो तब भी नहीं होगा तब भी भाई। उसी में आएगा। क्यों? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो तो आप भाई एक लंबे समय से एक पॉइंट ले लिया आपने, पॉइंट से आप काम कर रहे हैं, है ना? सर स्पेसिफिक टाइम दीजिए मुझे, स्टेप स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। स्पेसिफिक टाइम समझते होंगे कि एक बिंदु दे दिया मुझे आपने कि इसी बिंदु पर काम कर रहा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता। उस टाइम पे कर रहा था काम, जैसे मैंने डेट दे दी आपको। मैं 11:59 से काम कर रहा हूँ। से नहीं, 59 मिनट पे। ठीक है। अच्छा पे। ठीक ठीक हाँ, ठीक। 11 बज के 59 मिनट यही पर यही काम नहीं। कर रहा था, हाँ। हाँ से ठीक होगा है तो फिर तो सही। आप परफेक्ट परफेक्ट में चले जाएंगे भाई साहब, है ना? तब खेल बदल जाएगा। ठीक सर ठीक सर। ठीक है। यही नहीं आ रहा था सर। हाँ, अच्छा डाउट था वैसे। चलिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे जो मैंने पूछा है आपसे, है ना? तो ये आप लोगों को इजी लग रहा है, ज्यादातर लोगों ने इजी ही बोला है। विष्णु जी आए हैं आज? विष्णु जी का तो आया ही नहीं होगा इसमें कमेंट। विष्णु जी, आर यू देयर? मुझे आपकी बहुत यस चिंता सर रहती जी है। सर। अरे सर जी थैंक यू ठीक, सर जी सर। थैंक यू नहीं, आगे बढ़ा जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, लिखा आपने इसको? चलिए ऐसा अभी घर जाके लिखूंगा सर। यही तो समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार में, ठीक है? ओके सर। सभी लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। नहीं है सर। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है। इस एम आर की जगह बस आपको बहुत जोर लगाना है, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं बिताना चाहता ज्यादा, और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, तो बढ़ते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा तो है नहीं खास कि बताएंगे, बस नया कॉन्सेप्ट यही था कि स्पेसिफिक टाइम में होगा तो वहां पे ऐसा है। इस पे हमने ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की थी, और ए एम पी एम बाल पढ़ लिया।
तो यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग लिख लेंगे जल्दी से। दे वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग, नहीं वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। वह नहीं काम कर रहा था, वह काम नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट वर्किंग। और वह खाना नहीं पका रही थी, तो सी वॉज नॉट कुकिंग। ऐसे हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर कर लिया इजीली हमने, वॉज वर और नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। और इसमें हमारा एक्सरसाइज भी कर लेंगे, एग्जाम्पल हमने कर लिया हमें। तो कोई भी दिक्कत नहीं, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगना है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहना है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर कि वर्ड सिंगुलर में लगने वाला है क्या सर? वर्ड सिंगुलर और हाँ, वर्ड प्लूरल में लगेगा क्या? हाँ वॉज सिंगुलर में लगेगा और वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पर आई के साथ भी वॉज लगेगा, आई सिंगुलर होता है तो आई के साथ भी यहाँ पे वॉज लगेगा, है ना। प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता था, यहाँ वॉज लगेगा आई के साथ, ठीक है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए ये भी आप लिख लीजिएगा, सिंपल है, वही चीज है, क्या ही दोहराना है यहाँ पे। गो टू स्कूल का आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया। तो ऐसे प्ले क्रिकेट, डू द डिशेस, वॉच टीवी और कंप्लीट होमवर्क, ये कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो नेगेटिव में हमने एक्सरसाइज भी कर लिया। इंट्रोगेटिव में बात करते हैं, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं दोबारा दिखा दूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे है वॉज और वर। तो वॉज वर शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब फोर्थ लगती है। तो एग्जांपल हम कर लेंगे। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। क्या वह पका रहा था, वॉज ही कुकिंग, खाना पका रहा था, वॉज ही कुकिंग। क्या आप टीवी देख रहे थे, वर यू वॉचिंग टीवी। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ऐसे। ठीक है, तो आराम से आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा बताइए आप आगे, कि यहाँ पर हमने नेगेटिव का करना है तो कैसे करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा नेगेटिव, जल्दी से बताइए। वॉज वर के बाद नॉट लगेगा या सब्जेक्ट के बाद लगेगा, कैसे बनेगा। नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म वाला कोई नहीं बताएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे पिछले करते आए थे वैसे इसमें भी होगा। कमेंट सेक्शन में स्ट्रक्चर लिखेंगे जल्दी फटाफट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बोला है, एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दिया। सावित्री जी ने लिखा है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वी फोर्थ मतलब वर्ब के साथ आएंगे, बहुत बढ़िया। निहारिका जी ने भी लिखा है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस आईएनजी, बहुत बढ़िया। आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अब मुझे बताइए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऑन कैमरा पूछना चाहूंगा। सुरजीत जी आप बताएंगे ऑन कैमरा, इसका नेगेटिव में हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव में, शॉर्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, जल्दी से बताइए। शॉर्ट फॉर्म का सर वाजंट होगा ना, वाजंट वरंट हाँ प्लस बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। करेक्ट, बहुत सही। वॉजंट लग जाएगा या वरंट लग जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आएंगे। याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ऐश्वर्या जी ने गलती की थी कि उन्होंने डू नॉट डज नॉट को भी जी एंड बोला था। तो आप कहीं वाज नॉट वर नॉट को एंड मत बोल दीजिएगा, है ना। इसमें एंड वाला ठीक है कॉन्सेप्ट सर। नहीं चलेगा, है ना। तो ओके। वॉजंट या वरंट फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगेगी। करेक्ट, तो हमने समझ लिया कि जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज आई नॉट रीडिंग या वॉजंट आई रीडिंग कर लेंगे, लिख लेंगे इसको। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो वॉज आई नॉट रीडिंग बनाएंगे इसका। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग, या फिर लिख देंगे वॉजंट आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वॉज आई नॉट रीडिंग, या फिर वॉजंट आई रीडिंग, दोनों कर लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। सभी लोग नोट्स के साथ बैठे हैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो वॉजंट भी कर सकते हैं, और
वॉज नॉट का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वॉज आई नॉट रीडिंग या फिर वॉजंट आई रीडिंग, हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, इसको भी लिख लेंगे। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, लिखेंगे भी और कर भी लीजिएगा नोटबुक पर। क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए। वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग या फिर वरंट दे सिंगिंग अ सॉन्ग? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा है, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग या फिर वरंट दे सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब मुझे बताइएगा डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नोटबुक पे भी लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन वर्ड में केवल क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक तो पॉजिटिव में स्ट्रक्चर बनाएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बताइएगा, क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर लगेगा? ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं स्ट्रक्चर क्यू डब्ल्यू, हाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद वॉज वर्ड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एम बी मतलब मेन वर्ब, सही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी के साथ आई एन जी फॉर्म, ये भी सही है। बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप नेगेटिव में भी बना लेंगे, आई होप, है ना? तो वॉजेंट हो जाएगा वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताइएगा, राहुल सुबह 5 बजे गाना नहीं गा, गाना क्यों गा रहा था? राहुल सुबह 5 बजे गाना क्यों गा रहा था? सुबह 5 बजे के लिए एम लगाइएगा, ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, 5 AM कर सकते हैं। राहुल सुबह 5 बजे गाना क्यों गा रहा था? राहुल सुबह 5 बजे गाना क्यों गा रहा था, इसको लिख भी लेंगे। यस, वाई वॉज राहुल सिंगिंग अ सॉन्ग एट 5 AM, लेकिन राहुल में आर बड़ा बनाएंगे, इसको लिख लेंगे। राहुल सुबह सुबह 5 बजे गाना क्यों गा रहा था, या राहुल सुबह 5 बजे गाना क्यों गा रहा था, तो